हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस में। मेरा नाम डॉक्टर निमिष कुमार शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम CGPSC के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 1 पार्ट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी वाले सेक्शन पे हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि द पढ़ंतु क्लासेस के YouTube चैनल पर अवेलेबल है। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पर जा करके जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसमें नंबर सिस्टम, रीजनिंग एबिलिटी का, कैलेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम और भी टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं। आज इसी कंटिन्यूएशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण जो है, यहाँ से भी स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ CGPSC और छत्तीसगढ़ में होने वाली अन्य एग्जामिनेशन में भी लगभग सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले सरलीकरण में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बीजगणितीय सूत्र पर आधारित या एल्जेब्रिक फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, पहले एक बार देख लेते हैं। 3 बेसिक फॉर्मूले जिसका उपयोग आप अपने स्कूल लेवल पे भी कर चुके हैं और भी जितने भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम आते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता ही होता है, अधिकतर उपयोग होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाता है। जब यहां पे प्लस के प्लेस पे माइनस हो तो सेकंड वाले टर्म पे प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाता है। तीसरा जो है वो अलग अलग स्क्वायर है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पार्ट में होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हुए। ये स्क्वायर पे बेस्ड हैं, पावर 2 पे बेस्ड हैं। अब पावर 3 वाले फॉर्मूले देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा। देखिए याद रखने के हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूं। प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस के प्लेस पे माइनस होगा तो अब क्या आ जाएगा, पहले माइनस, देखिए प्लस था तो प्लस से शुरुआत हुई थी, माइनस है माइनस से शुरुआत होगी, a माइनस बी। आफ्टर दैट प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब की बात करते हैं। यहाँ पे a और b पे अलग अलग क्यूब था, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। a प्लस बी होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। a माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी हो गया। a प्लस बी होल क्यूब में सारे साइन पॉजिटिव हैं। a माइनस बी होल क्यूब में सारे साइन पहले वाले टर्म का छोड़ के बाकी सारे माइनस है। क्लियर हो गई बात। a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म के एडिशन का होल स्क्वायर पूरे का पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो हो गए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पे, लेकिन एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता, बल्कि इनको और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन फॉर्म के बेस पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए इन्हीं फॉर्मूले से बने हुए, याद हमको यही रखने हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही याद रखना है। लेकिन अब थोड़ा सा एक अप्रोच ये देख लेते हैं कि इनके आधार पे ऐसे कौन से फॉर्म और बनाए जा सकते हैं जिनका यूज हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए पहले 2 फॉर्मूले से आप देखिए, यहां देखिए ये जो प्लस 2ab है और इस वाले में जो माइनस 2ab है, ये राइट साइड में है। यदि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ सामने का ये जो साइन है, प्लस है या माइनस है, वही चेंज होगा।
प्लस ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। होगा क्या इससे होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्टैंडर्ड अलग से कोई फॉर्मूला है नहीं, जिस प्रकार से माइनस का है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि आपको निकालना हो और क्वेश्चन में यदि आपको ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू पता हो, या यदि आपको a माइनस बी और a इंटू बी यानी दो नंबर है, दो नंबरों का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पता हो, जोड़ और गुणा पता हो, या डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन यानी अंतर और गुणा पता हो, तो आप दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम, वर्गों का योग आप सीधे निकाल सकते हो इन दो फॉर्मूलों से। कहां से आया? फर्स्ट और सेकंड से ही बना है 9 और 10 नंबर। अप्रोच एकदम क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए दोनों को यदि ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ऐड कर दिए, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab अलग अलग साइन होने के कारण कैंसिल आउट होगा। ए स्क्वायर 2 टाइम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 टाइम बी स्क्वायर, तो ये एक बन गया, ये एडिशन पे बना। वैसे यदि सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, तो सेम साइन वाले कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab माइनस 2ab यानी हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4ab होगा। देखिए ये जो चार फॉर्मूले हैं वो नए फॉर्मूले नहीं हैं, ये रीफॉर्म किए गए हैं किससे, पहले और दूसरे फॉर्मूलों का अप्रोच यहाँ पे यूज करके बनाया गया है। और अभी हम आगे देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसमें इनमें से फॉर्मूला जो है वो यूज किया गया है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, ये हम देखेंगे। इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले पे देखें कि ये दो पार्ट में राइट साइड में वैल्यू हमारे पास आती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाले पार्ट को ये देखिए दोनों गुणा में है, ट्रांसफर करूंगा राइट से लेफ्ट साइड पे तो ये डिवीजन पे आ जाएगा। ठीक, तो ये ट्रांसफर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाले में, और माइनस वाले पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 और 5 इस तरीके से दिखेगा, 13 और 14। तो ये बचेगा आपका ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है। लेकिन ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तभी पॉसिबल है, सारे नंबरों पे नहीं, तब जबकि ए बी और सी का टोटल क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। क्लियर हो गई बात? तो आप देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, 1 to 8 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन आगे ये जितने 9 से लेके 14 तक हमने देखा ये तो कंडीशनल है। 9 से लेके 14 तक जो हमने देखा वो इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे बनाए गए फॉर्म हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीएससी 2014 पे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4 है तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब किसके बराबर होगा। देखिए क्यूब है मतलब ये आपका क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा सा इसको अपन समझ लें कैसा करेंगे। ये जो आंसर हमें निकालना है उसमें p के साथ पे कोई नंबर दिख नहीं रहा है, जबकि जो दिया है उसमें p के साथ पे 2 है। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 हटा लेते हैं। हटेगा कैसे, इस पूरे दिए हुए भाग को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2p को 2 से भाग देंगे तो p बच जाएगा। 1/p यहाँ पे यदि नीचे 2 से भाग दूंगा तो 1/2p आ जाएगा। राइट साइड में 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये एक रिजल्ट मेरे पास आ गया, क्योंकि मुझको क्यूब निकालना है। p का क्यूब दिख रहा है, यहाँ भी सेकेंड वाले टर्म पे भी क्यूब दिख रहा है। तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, पावर 3 ले लेते हैं दोनों साइड पे। 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 टर्म है अलग अलग, प्लस है बीच में, पावर पे 3 है, तो ये a प्लस बी का पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूले में एज इट इज रख दिए, a जहाँ जहाँ पे था वहाँ p रख दिए, जहाँ जहाँ b था वहाँ 1/2p रख दिए। रख देने के बाद यहाँ पे देखिए 3 इंटू p इंटू 1/2p, p से p एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
ये जो p प्लस 1/2p हमको दिख रहा है, अभी हमने सिंप्लीफाई किया था पहली लाइन पे, इसका वैल्यू मिला था 2, इसकी जगह पे रख देते हैं 2। तो इस वाले टर्म पे 1/2 यहाँ पे बच गया पहले, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। +3 को ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड पे, तो 8 में से -3 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5। दिया गया है ऑप्शन 4, 8, 5, 15, 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए क्यूब वाला यूज हुआ। देखिए ये एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था सीजी व्यापम के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में 2016 पे। ए की वैल्यू 1.9 हो, बी की वैल्यू 2.1 हो, तो a² + 2ab + b² की वैल्यू किसके बराबर होगी। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो यही था, ये राइट साइड था उस फॉर्मूले का। फॉर्मूला था एक्चुअल में ये a + b का स्क्वायर बराबर, तो अब बराबर मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों यूज कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो दिया गया स्टेटमेंट बराबर होगा किसके, a + b होल स्क्वायर के, और a और b की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे a और b रख के कैलकुलेट करें तो समय ज़्यादा लगेगा, बजाय इसके कि हम सीधे रख दें यहाँ पे a और b को ऐड कर दें और एक बार स्क्वायर कर दें। 1.9 और 2.1 जुड़ेगा तो हो गया 4.0। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से देखें कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 0.96 क्यूब -0.10 क्यूब डिवाइडेड बाई 0.96 पावर 2 + 0.096 + 0.1 स्क्वायर, ये बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a³ - b³ एग्जैक्ट फॉर्मूला था, उससे रीफॉर्म किए थे। क्लियर हुआ है आपको। तो a³ - b³ अपॉन a² + ab+ बिल्कुल उसी फॉर्म में देखिए, a की जगह पावर 3 - b की जगह पावर 3, a की जगह पे a² दिख रहा है, b की जगह पे b² दिख रहा है, और दोनों गुणा करके देख लो आप, 0.96 और 0.10 लिखो या 0.1 लिखो, एक ही मतलब है। संख्या के बाद शून्य लगा हो, पॉइंट वाला संख्या के बाद आगे सिर्फ शून्य हो तो काउंट नहीं करते। 0.1 है, 0.96 के साथ 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0.096 आएगा, यानी ये मिड वाला जो है वो a और b के प्लेस में जो वैल्यू दिया उसको गुणा करने से ही बना है। तो ये पूरा किसके बराबर होता है, a - b के बराबर होता है। तो a मतलब 0.96, b मतलब 0.10, घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 0.86, पहले ही ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक बात है। ये भी सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है ये भी। आगे बात करते हैं, फूड इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन उसी एग्जामिनेशन का है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, और ये जो थर्ड वाला है ये 2016 व्यापम में पूछा गया है। सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही देख रहे हैं। अब देखिए 893 + 786 का स्क्वायर -893 - 786 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 893 × 786। देखिए 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व होगा, लेकिन देखिए कितना लेंदी हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे तो ये 4-5 डिजिट में वैल्यू आ जाएगी, उसका फिर आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी जो वैल्यू है वो 3 डिजिट का डिफरेंस बचेगा, फिर 3 डिजिट वाले का फिर आप स्क्वायर करेंगे, नीचे 893 786 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो रिजल्ट आएगा नीचे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आप डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो बहुत इजी वे में सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि a + b² और a - b² को एक बार जोड़कर और एक बार घटा के हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक, तो आप देख लीजिए, ये हमने बनाया था a + b² - a - b², बिल्कुल उसी फॉर्म में दिया है, और ये किसके बराबर होता है 4ab के बराबर होता है, a b तो 4 × ab के बराबर था फॉर्मूला। तो अब देखिए उसको लगा दीजिए आप, ये फॉर्मूला है 4ab वाला, 4ab सिर्फ ऊपर में फॉर्मूला लगेगा। अब a और b ये पहले से नीचे दिया हुआ है, इजीली कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। बिल्कुल 2 सेकंड का आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे विदिन 2 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखें उसी पैटर्न पे पूरा ये नंबर है, ट्रेडिशनली सॉल्व करने की सोचे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यदि इसमें 854 को a मान लिया जाए
और 276 को b मान लिया जाए, क्योंकि ये 2 के अलावा तीसरा कोई नंबर दिख नहीं रहा है इस पर। इसको a और इसको b माने, और जहाँ जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पे इनका जो नंबर दिया है उसकी जगह ये जो नोटेशन हम माने हैं उसको रख देते हैं। तो ऊपर a इंटू a यानी a का पावर 3 हो गया, और b इंटू b यानी b का पावर 3 हो गया, a इंटू a का पावर 2 हो गया, b इंटू b का पावर 2 हो गया, और a इंटू b ये प्लस साइन के बाद पे a b। ये अब भी फार्मूला यूज़ किए थे, तो a माइनस बी के बराबर होता है। तो बस a में से b को क्या करें, घटा दें। वैल्यू किसके बराबर है, 578। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल ऐसी आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। ऊपर माइनस है, a क्यूब b क्यूब के फॉर्म पे है, आंसर जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। टैली करने के लिए आंसर मैंने बता दिया है आपको, पर इसको आप इसी पैटर्न से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो ये देख रहे हैं आप लगातार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं जो रिक्रूटमेंट अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पूछे ही जाते हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन पे। चलिए इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। योगफल या सम निकालना। अलग अलग संख्या पद्धति में हमने संख्याएं देखी हैं, तो उसमें से प्राकृत संख्या, गुणज या मल्टीपल, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं और उनके आधार पे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, ये परिमेय संख्या के प्रकार में आता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के प्रकार है। जो स्टूडेंट इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1 संख्या पद्धति। उसमें सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में डिटेल में बताया गया है, नोटेशन बताया गया है, कौन कौन से नंबर सिस्टम का पार्ट है उसको भी अच्छे से समझाया गया। तो एक बार आप उसको जरूर देख लें, बेसिक क्लियर रहेगा। एग्जाम पे आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, बिल्कुल बनेंगे, श्योर बनेंगे। n प्राकृत संख्याओं का योगफल nn+1/2 के बराबर होता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 यही तो है प्राकृत संख्या। गिनती जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 अप टू n तक का नंबर यदि लें तो कम नंबर है तो सीधे सीधे जोड़ पाना संभव है, लेकिन यही नंबर 50 तक हो, 100 तक हो, 200 तक हो, तो आसान ये होता है कि सीधे फॉर्मूले पे रखिए nn+1/2। ठीक, n ये लास्ट नंबर भी बोल सकते हो या n नंबर ऑफ टर्म भी बोल सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग है। कैसे सेम मीनिंग है? 1 2 तक तो लास्ट नंबर 2 हुआ, और ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 टर्म है तो भी हुआ। तो दोनों चीजें हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं और पदों की संख्या भी बोल सकता हूं n को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। आगे बात करते हैं इन्हीं के स्क्वायर का टोटल। तो nn+1 तो रहेगा ही, आगे और क्या जाएगा, 2n+1 आ गया, और 2 × 3 नीचे 3 का मल्टीप्लाई, 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ये फॉर्मूले सीधे याद रखिए आप, ये फॉर्मूले सीधे सीधे याद रखेंगे तो कैलकुलेशन पे लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, nn+1/2 का स्क्वायर, यानी सीधा ही पहला वाला फॉर्मूला उसी का क्या हो गया, पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल रिलेट करके याद रखने की कोशिश करेंगे। nn+1/2 क्यूब वाले पे nn+1/2 का होल स्क्वायर, और सेकेंड वाले पे nn+1/2 तो वही टर्म है, उस बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है। नीचे 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसलिए 3 × 2 6, ऊपर एक टर्म बढ़ गया 2n+1। किसी संख्या a के प्रथम n गुणजों का योगफल, अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको गुणज बोल रहा हूं क्या मतलब है, आसान है, का योगफल a × nn+1/2, फिर वही nn+1/2 आया, उसमें जो स्पेसिफिक नंबर दिया रहेगा उसका गुणा हो जाएगा, बाकी वही है। बिल्कुल इसी से रिलेट करके बेस करके फॉर्मूले को याद रखना है। आगे देखें, यदि लगातार संख्या में समान अंतर हो, उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में डिनोट करते हैं एपी। पहला और अंतिम पद ज्ञात हो, पहला और अंतिम जो टर्म है वो हमको दिया गया हो, पहले पदों की संख्या भी पता हो, तो उस कंडीशन पे हम
सम या योगफल कैसे निकालते हैं, एस यानी सम, तो एस इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल बाई टू, ए पहला वाला टर्म, एल लास्ट वाला टर्म, एन कितने नंबर हो रहे हैं वो, यानी नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए इन फॉर्मूलों को समझने के लिए इनके एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूलों को अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन पे। पहले फॉर्मूले के बेस पे है 1 + 2 + 3 अप टू 10। देखिए 1 से 10 तक का टोटल, तो 10 है तो n बराबर क्या रख देंगे 10, तो n + 1 बाई 2, 10 × 10 + 1 तो 11 हो गया, और 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5, 11 × 5 कितना हो गया 55। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 टर्म है तो n बराबर क्या रख देंगे 5, n + 1 2n + 1 तो 5 का डबल कर दिए, 10 + 1 हो गया बाई 6, ये 5 + 1 6 और 6 से कैंसिल आउट हो गया, 11 × 5 क्या हो गया 55। ऐसा भी आप टेली कर सकते हो, 1 स्क्वायर का 1 होता है, 2 स्क्वायर का 4 होता है, 3 स्क्वायर का 9 होता है, 4 स्क्वायर का 16 होता है, और 5 स्क्वायर का 25। 16 और 9 25 और आखिरी वाला 25, ये मिलाप हो गया 50, ये हो गया 4 54, और ये हो गया 1 54 और 1 55 हो गया। क्यूब की बात करें 1 से लेके 4 तक के, तो 4 4 + 1 बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 5 × 2 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। गुणज वाली बात करते हैं, गुणज यानी होता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ 3 × 1 3 × 2 यानी टेबल पहाड़ा, उसके पहले 5 पद कौन से नंबर का पहाड़ा या कौन से नंबर के टेबल का, 3 का, तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5, तो 3 6 9 12 15। अब यह जोड़ोगे तब भी 45 आ रहा है, और इससे थोड़ा बचना चाहते हैं क्योंकि ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है, इतने ही कम नहीं मिलेंगे। यहाँ बोल दिया 50 गुणज, तो हम 3 × 50 तक हमें जाना होगा, तो उससे बेटर है कि इसको इस तरीके से कर लें, nn + 1 बाई 2 निकाल लें, और 3 का उसमें क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो वही 5 गुणज है, n बराबर 5 लेते हुए 5 5 + 1 बाई 2, ये 15 मिल गया, और 15 में आप गुणा कर दिए किसका 3 का, 15 3 कितना हो गया 45। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देख लेते हैं आखिरी वाला फॉर्मूले पे हमने बात की कि भाई समान अंतर होगा, ठीक है, किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है, प्राकृत हो, पूर्ण हो, सम हो, विषम हो, जरूरी नहीं है। तो ये 12 से शुरू होकर 24 तक है, अंतर बराबर बराबर है 3 3 का, अंतर कितने का भी हो सकता है, 2 का 3 का 4 का 5 का, कितने का भी, यानी अंतराल समान हो बस। तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 3 का, समान अंतराल है। टर्म कितने हो गए 5, तो ये 5 हो गया, पहला और आखिरी पता होना चाहिए, तो 12 और 24 पता है, 12 + 24 बाई 2, 12 + 24 बाई 2 तो 36 बाई 2 हो गया आपका 18, या अलग अलग भी भाग देंगे तो 12 बाई 2 6 और 24 बाई 2 कितना हो गया 12 हो गया, 12 + 6 हो गया 18, 18 × 5 कितना हो गया 90, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा सभी संख्याओं के योगफल के बारे में। आगे अगली क्लास में इसके कंटिन्यूएशन में और भी कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अच्छे से आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक। वैसे मैंने वीडियो लेक्चर को इस तरीके से आपको बताया है कि आप आसानी से पूरे नोट्स, आपको केवल नोट करना है, इसमें पूरे सॉल्यूशन के साथ में आपको चीज़ें बताते जा रहा हूँ, तो आप नोट्स इसी से बनाते जाइए, ठीक है। आसानी से आपको समझ में भी आएगा, और साथ में वीडियो के साथ साथ पे आप जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करेंगे तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो लगातार पढ़ते रहिए पढ़ंतुओं। धन्यवाद।